तो योगी आदित्यनाथ 21वें मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहली बात विजय सोनकर शास्त्री साहब, प्रधानमंत्री ने कहा है साहब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या आप मानते हैं कि जिन लोगों ने भी आज शपथ ली है, जितना बड़ा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो उस फॉर्मूले के लिहाज से है? नहीं, बिल्कुल उस फार्मूले के ही लिहाज से है। और जिस तरह से जितना कम बनाया गया है, आप समझ सकते हैं कि अगर 403 सीटें हैं तो कम से कम ये 1/3 तक तो बनाया ही जा सकता है। जो प्रोसेस 15% नहीं, 1/6 तक 1/6 कोई बात नहीं, वो तो खैर आपका अभी तो कुछ और भी बन सकते हैं। एक बात मुझे लगता है आप तो क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, 61 का कोटा है, मैक्सिमम 61 तक जा सकते हैं आप, क्योंकि 403 का सीट है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो 61 तक जा सकते हैं। आपने 49 बनाने हैं, तो अभी 12 की गुंजाइश है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे वो 12 भी सामने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, मतलब आपने भी कुछ अपेक्षा पाली होंगी सर, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए कम से कम? आज हो सकता है पहली कैबिनेट की बैठक भी हो, आपको क्या लग रहा है? दो बड़ी बातें आपको क्या लग रही हैं? देखिए रमेश जी, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में किसानों की बदहाली है, उसको देख करके और उनके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने जो एक निर्णय लिया था कि किसानों के कर्ज को माफ़ किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक तो वो होना ही होना है। और दूसरा एक और भी अनाउंसमेंट किया गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो रात के 12 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में जो मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस हैं उनको बंद किया जाएगा। तो दो बातें आपने यहाँ पर कही है, पहला किसानों की ऋण माफी, दूसरा मैकेनाइज जो स्लॉटर हाउस है रात 12 बजे से जो कत्ल खाने हैं वो बंद हो जाएंगे, ये पहली आपकी प्रॉमिस है। जीतू पटवारी साहब, आपको बधाई, आज राहुल गांधी का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खाट सभा की थी, यात्रा निकाली थी किसानों के कर्ज माफी के लिए। तो आज आपके लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है साहब। राहुल गांधी जी जो किसानों को मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से मिले थे, आज वो पूरा हो सकता है पहली कैबिनेट में। हाँ रमेश, बिल्कुल। जैसा ही लोकतंत्र में जिस तरीके का एक अच्छा भाव ये होता है कि विपक्ष का अपना एक रोल होता है, सत्ता पक्ष के किए हुए वादों को कम से कम प्रेशराइज करके पूरा करवाए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री 90,000 करोड़ रुपए का ऋण उत्तर प्रदेश के किसानों पे सहकारी और नॉर्मल बैंकों के हैं। मैं समझता हूं कि एक आज के कैबिनेट में इस पे भरोसा दिलाकर उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कम से कम 20 सभाओं में इसका जिक्र किया था। और साथ ही साथ वो भी बात जो गन्ना किसानों का बकाया राशि देने की बात पहली कैबिनेट मीटिंग में करने की बात की थी। मैं ये समझता हूं कि राहुल गांधी ने जब भी जनता के और किसानों के लिए आवाज उठाई, सरकार को मजबूरन उस बात को मानना पड़ा है। मैं शास्त्री जी को बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, कई लोग कह रहे हैं ये हिंदुत्व की एक ऐसा चेहरा है, कट्टर हिंदुत्व है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये हक है किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, वो चाहे जिसको विधायक चुने उसको मुख्यमंत्री बनाए। मेरे साथ अशोक देव साहब भी जुड़े हैं। योगी आदित्यनाथ अपना पुराने जो भाव उनने समय समय पर बताए थे, कम से कम मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर रुके और सकारात्मक वो प्रधानमंत्री के भाव के साथ आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास करके अपनी बातें, अपना व्यवहार, अपना कार्य सबको सुरक्षा, आगे देश और उत्तर प्रदेश के लिए पॉइंट आ गया समझ में, आपका पॉइंट समझ में आ गया। अशोक देव साहब भी है, मैं आ रहा हूं शास्त्री साहब। अशोक देव साहब, इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में जो एक सबसे बड़ी जिज्ञासा जागृत हुई है आम जनमानस में, हम पत्रकारों में, कि मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री के कान में तकरीबन 20-30 सेकंड में क्या कहा? रमेश जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं, उनकी सरकार के लिए, मंत्रिमंडल के लिए, और खास तौर से जो अच्छे लोगों को ढूंढा जा रहा था मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो हमें विश्वास है कि अब आने वाले समय में अब कोई ये नहीं लाउड स्पीकर के लिए लड़ाई नहीं करेगा, कहीं लव जिहाद के लिए लड़ाई नहीं होगा, ये हमें विश्वास है। नहीं तो आपने, मैं ये कहना चाहूंगा, जो किसानों के लिए वादा किया गया था ऋण माफी के लिए, हमें विश्वास है कि वो ऋण माफ हो जाएगा। नहीं, वो कान में क्या कहा कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं?
मैं तो बता सकता देखिए, हूँ। अब अंदाजा तो यही लगा सकते हैं कि माननीय नेताजी ने कहा होगा कि जो आपने वादा किया है, जैसा कि 2014 में भी किए थे, तो आपने पूरा नहीं किया था, लेकिन कम से कम 2017 में जो आपने वादा किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो आप महिलाओं की सुरक्षा दीजिए। ऐसा ना हो कि थाने में किसी इंस्पेक्टर को बीजेपी के विधायक, उनके परिवार वाले किसी महिला इंस्पेक्टर की पिटाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कहा था कि मैंने तो, यही बात हमको लगता है कहे होंगे। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया कि देखिए मैंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी आपकी जीत की, मेरी बात सत्य हुई है नहीं। नहीं, ये ऐसा नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे कि जो वादा आपने किया है 2014 में तो नहीं किए, लेकिन 17 में जो वादा किया है उसको पूरा करिएगा। कम से कम जो है कोई वर्ग जो है असुरक्षा महसूस न करे। महामंडलेश्वर में खासतौर से अभी अविश्वास की बातें चल रही है, सुरक्षा की बातें चलने लगी महामंडलेश्वर पिछले सप्ताह से। मेरे साथ महामंडलेश्वर भी हैं नवल किशोर दास जी। ये जो पब्लिक की ओर से एक नारा लग रहा था नीचे जब शपथ चल रही थी, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, इसका क्या भाव महामंडलेश्वर? क्या आप सरकार पे दबाव डालेंगे कि राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, आप बहाना नहीं चलेगा? एक तो आपके माध्यम से मैं पूरे मंत्रिमंडल जो बना है उसको बधाई देना चाहता हूँ। तीसरा रमेश जी, देखिए तो अभिव्यक्ति है, लोग अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। भव्य राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि संकल्प उसके प्रति अग्रसर है। वहाँ मंदिर पहले से है, उसको भव्यता प्रदान करना है। सरकार का अपना कर्तव्य है कि इतने लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए नहीं, महामंडलेश्वर होने के नाते आप क्या कहेंगे? पहले सुरक्षा दीजिए, पहले रोजगार दीजिए, पहले भूख मिटाइए, पहले किसानों का कर माफ करिए, उसके बाद राम मंदिर की सोचिए। सबका साथ सबका विकास तो है ही, वो भी मंदिर निर्माण भी एक विकास के क्रम में ही है, वो भी एक आस्था का विकास है, वो भी आराधना का विकास है। परंतु मैं आपके बात में कहना, सरकार जो बनी पहले पेट की आराधना तो पूरी हो जाए। तो लीजिए, पहले वो सरकार का कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि पूरी जनता को सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान करे, उनको व्यवस्थित करे, और जो कहीं कमी रह गई थी सरकार के तरफ से कानून व्यवस्था और सब व्यवस्था, प्रजातंत्र का पालन करना। जहाँ सुराज प्रजा दुखारी, सोन्द्र अवश्य नरक अधिकारी, वो तो राजा का प्रथम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को सब प्रकार से सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, सुविधा प्रदान करे, वो तो कर्तव्य है ही। तो ये मंत्रिमंडल देख के आपको आनंद प्रदान हो रहा है? नहीं, योगी जी सरकार में बने हैं, मुखिया बने हैं, इसलिए हमें आशावंत हैं कि चलिए आप अच्छी बात है, आप आशावान हैं। एनके सिंह साहब, आपको लगता है जो कास्ट कॉम्बिनेशन बीजेपी ने फिगर आउट किया था इस इलेक्शन में, जीत का जो मंत्र बना, उसी लिहाज से मंत्रिमंडल भी बनाया गया है? नहीं, बहुत सारा ये कंसिडरेशन रहा होगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें दी हैं। वो कंसिडरेशन जरूर रहे होंगे कि इस कास्ट को लाना है, इस कास्ट ने भी वोट दिया है। तो एक आप देखें तो एमबीसीज का काफ़ी बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रतिनिधि और रखते तो ठीक रहता, एक मैसेज आता उसका। लेकिन इन सबसे बड़ा जरूरी है कि अब जब योगी आए हैं तो जो पहला मैसेज जाए कि देश प्रदेश में अमन शांति के लिए हम वो सारी कोशिशें करेंगे, और जो हमारी पिछली इमेज रही है आप उससे हमें ना आके अब हम शासन करता है, और शासन करता की इमेज जो बिल्कुल आपने सही कहा, शासन पर्व में महाभारत में बताया गया है। आपको भी लग रहा है कि आज कम से कम आप कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी को खुश होने का मौका देंगे अगर कर्ज माफी का ऐलान आज पहले कैबिनेट में हो जाता है? तो देखिए, हमारे लिए राहुल गांधी या अन्य लोग माने नहीं रखते। हम तो उत्तर प्रदेश के उन किसानों की बात कर रहे हैं जिनकी बदहाली की ज़िंदगी जी रही है। उत्तर प्रदेश में 15 सालों से कृषि विकास दर 2% पर रुकी हुई थी। तमाम लोगों ने शासन किया था, पर उनकी दुर्दशा, दीन दशा को कोई नहीं देखा था। यहीं बगल में मध्य प्रदेश है, जहाँ पर यही हालत वहाँ पर भी 15 साल पहले थी, लेकिन आज वहाँ पर 20% विकास दर है। तो उत्तर प्रदेश के किसानों का हक है कि उनकी कर्ज माफ़ी मांग हो, और इतना ही नहीं, यहीं पर उनका नहीं रुके, बल्कि उनको उनके विकास ना सिर्फ कर्ज माफी हो, लेकिन आने वाले समय में सुनकर शास्त्री साहब उनके आर्थिक विकास के लिए कई फैसले किए जाएं, क्योंकि कब तक कर्ज आप माफ करेंगे? उनको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने जरूरी है।